हे भक्तों, जय श्री कृष्ण। क्या आप भगवान को खोज रहे हो? आप पूछते हो कि क्या हमें भगवान मिलेंगे? मैं कहता हूँ हाँ, भगवान आपको जरूर मिलेंगे। इस संसार में मानव अपने दृढ़ निश्चय, लगन और कठिन परिश्रम के बल पर सब कुछ प्राप्त किया। उसी तरह भगवान की प्राप्ति के लिए इसके अनुरूप दृढ़ निश्चय के साथ कठिन अन्वेषिक साधना करना पड़ेगा। आपको पैशनेट होना पड़ेगा। हाँ तो कहिए, क्या मैं सत्य कह रहा हूँ? आपको मैं एक सत्य कथा सुनाता हूँ। आप सभी स्वामी विवेकानंद को जानते होंगे। वे ही भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष रूप में करना चाहते थे। उन्होंने गहन आध्यात्मिक अध्ययन के साथ साथ अनेकों साधना की। वे भगवत दर्शन के लिए बहुत पैशनेट थे। अंत में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन में कठोर सद्गुणी साधना करके माता काली का साक्षात दर्शन किया। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। जैसे महात्मा तुलसीदास को भगवान राम का माता सीता तथा लक्ष्मण सहित साक्षात दर्शन होना, योगिन मीरा बाई का भगवान श्री कृष्ण में आत्मसात होना, महाकवि कालिदास का माता काली का साक्षात दर्शन होना। आज के आधुनिक जीवन शैली में मानव को समय की कमी है। इस भागम भाग दौड़ में सभी सांसारिक कार्यों में अति व्यस्त हैं। कड़ी मेहनत और कठिन स्पर्धाओं के बीच प्राप्त भौतिक उपलब्धियों से असंतुष्ट और परेशान हैं। सभी आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा करते हैं। जीवन की उपलब्धियों से संतुष्ट होने के लिए हमें परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। भगवान भग धातु से बना है। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य। भगवान सर्वोच्च पारलौकिक शक्ति एवं ऐश्वर्य संपन्न संसार का सृष्टा और शासक है। अंग्रेजी में भगवान शब्द का अनुवाद गॉड, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉयर होता है। सृष्टि के आरंभ में संसार की रचना के लिए ब्रह्मा, पालने के लिए विष्णु और नाश के लिए शंकर जी अवतरित हुए थे। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान की प्राप्ति ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग से होता है। इस आधुनिक युग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल साधन भक्ति योग है। भगवान का भजन, अर्चना, उपासना, ध्यान आदि करना ही भगवान की भक्ति है। भक्त भगवान के सगुण रूप में ही अनुरक्त रहता है। सबसे पहले पवित्र ध्वनि ओम गुंजायमान हुआ और उसके बाद अलौकिक अनंत निराकार प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और इस प्रकाश पुंज से सृष्टि का निर्माण हुआ। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, अर्थात स्वयं के अंतरात्मा को ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए पूर्ण समर्पण। यह तभी संभव है जब भक्त राग द्वेष का त्याग करे, अहंकार से दूर रहे, सेवा भाव से लिप्त रहे, किसी संप्रदाय विशेष से नहीं बंधा हो, सभी के लिए संभाव हो। आइए प्रभु प्राप्ति के विभिन्न अभ्यासों में से एक अभ्यास सीखें। सर्वप्रथम प्रभु प्राप्ति की पात्रता के लिए नकारात्मक दुर्गुणों जैसे अहंकार, आलस्य, राग द्वेष, झूठ, अज्ञान, ईर्ष्या आदि से मुक्त होकर जीवन का सारा कार्य परमेश्वर को समर्पित करते हुए करें। प्रत्येक दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 3:30 बजे से 5:30 बजे सुबह। यह काल भगवान की भक्ति के लिए उत्तम काल होता है। बिछावन पर ही हथेली को देखते हुए इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते का कर दर्शनम। और परमात्मा की जय जयकारा करें।
और प्रभु को मानव जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे इस जीवन को अपनी भक्ति देकर सार्थक बनावे। उसके बाद नित्य क्रिया करके, स्नान करके अपने घर के ईशान कोण में स्थित मंदिर में कुश की चटाई या वूलन आसन पर पद्मासन में बैठे, पूरब की ओर मुख करके ओम का उच्चारण करते हुए दीप जलाएं। सभी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए मन को हृदय में स्थित कर तथा प्राणवायु को सिर के ऊपर चढ़ाकर ओम उच्चारण इस प्रकार करें कि यह पवित्र ध्वनि शरीर के अंदर गुंजायमान होते हुए ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलकर वाय आकाश में गुंजायमान। इस प्रकार यह प्रक्रिया दोहराने पर आप अंदर और बाहर ओममय महसूस करेंगे। आपका मन शांत हो जाएगा, आपके अंतरात्मा की चेतना का विकास होगा और परमात्मा की परम चेतना के समकक्ष होता जाएगा। इस योगाभ्यास का अंतराल 11 मिनट रखें। सायं प्रदोष काल में अर्थात 7 बजे से 9 बजे शाम मंदिर में दीप जलाकर इस मंत्र का 11 मिनट उच्चारण करें। अहम ब्रह्मास्मि, अहम श्री कृष्ण शरणं गच्छामि। इसका निरंतर जाप करें। आप अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए आर्द्र भाव से व्याकुल होते हुए प्रभु का स्मरण करें। आर्द्र भाव का अर्थ आप अपने को प्रभु के समक्ष समर्पित करते हुए प्रभु से दीनतापूर्वक प्रार्थना करें कि प्रभु आप कृपा बरसावें। व्याकुलता का अर्थ जैसे यदि कोई व्यक्ति जब नदी में स्नान करने जाता है और जब डूबने लगता है तो उसे अपनी जीवन बचाने के लिए सांस लेने की व्याकुलता होती है। उसी प्रकार अगर कोई प्रभु की प्राप्ति के लिए व्याकुलता से स्मरण करे तो प्रभु उस पर कृपा करते। प्रभु प्राप्ति की उत्कट व्याकुलता पैदा करें। जैसे प्रभु चैतन्य महाप्रभु, माता मीराबाई, परम सखा अर्जुन, महात्मा तुलसीदास इत्यादि ने व्याकुलता से प्रभु का स्मरण करके प्राप्ति की। श्रीमद् भागवत के अध्याय 8 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुध्य च मूर्धन आधाय आत्मना प्राणम आस्थिता योगाधारणम। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण यः प्रयाति त्यज्यन् देहं स याति परमाम गतिम। अर्थात शरीर के समस्त द्वारों को वश में करके और मन को हृदय में बंद कर प्राण वायु को सिर पर स्थिर कर योग में स्थित हों। परम ब्रह्म का एक अक्षर ओम का उच्चारण करते हुए यदि कोई मानव भगवान का चिंतन करता है और शरीर का त्याग करता है, वह निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अति प्रभावशाली योगाभ्यास है। सुबह मात्र 15 मिनट और सायं 15 मिनट में ही
पूर्ण हो जाता है। आपका व्यस्त दैनिक क्रियाकलाप भी अप्रभावित रहता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप प्रभु की प्राप्ति के लिए भगवान का नित्य ध्यान लगाएं और भगवान की भक्ति करें। जय श्री कृष्ण।